हेलो दोस्तों, मैं कौशिक आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSK में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको उन 30 क्वेश्चनों में से चूज करने हैं आपके कितने आंसर राइट हैं, ठीक है। और जितने भी जिसके आंसर राइट है वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, ठीक है। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं? ऑप्शन नंबर ए पीट सैम्प्रास, ऑप्शन नंबर बी आंद्रे अगाशी, ऑप्शन नंबर सी रोजर फेडरर, ऑप्शन नंबर डी राफेल नडाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा रोजर फेडरर। इसका राइट आंसर क्या होगा? रोजर फेडरर, ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं बात करूं रोजर फेडरर की, तो रोजर फेडरर ने अधिकतम टेनिस का ग्रैंड स्लैम जीता है। और ये कहाँ के हैं? रोजर फेडरर कहाँ के रहने वाले? तो ये स्विट्ज़रलैंड के खिलाड़ी हैं। सर्वाधिक विश्व टेनिस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यामिति के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए यूक्लिड, ऑप्शन नंबर बी पाइथागोरस, ऑप्शन नंबर सी रामानुज, ऑप्शन नंबर डी फिबोनाची। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पाइथागोरस। पाइथागोरस जो हैं ज्यामिति के जनक हैं। अगर बात करूं मैं पाइथागोरस की, तो पाइथागोरस यूनान के महान दार्शनिक थे। पाइथागोरस का जो समय था वो छठी शताब्दी ईसा पूर्व की थे, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहीं पर रामानुज की, तो रामानुज भारत के महान गणितज्ञ थे। रामानुज महान गणितज्ञ थे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए बुर्ज खलीफा, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोनस, ऑप्शन नंबर सी वारसा रेडियो मास्ट, ऑप्शन नंबर डी शंघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा। तो हमारी जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है वो कौन सी है? बुर्ज खलीफा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा क्या है? ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी सोडियम कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा हमारा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों हमारा? तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर किस भूमध्य सागर से जुड़ती है? सुएज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? ऑप्शन नंबर ए कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर बी लाल सागर, ऑप्शन नंबर सी बाल्टिक सागर, और ऑप्शन नंबर डी उत्तरी सागर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाल सागर। जो सुएज नहर है हमारी, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अगर बात करें मैं सुएज नहर की, तो सुएज नहर का जो निर्माण हुआ था 1969 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगर इसकी गहराई की बात करें, तो इसकी औसत गहराई 16.5 है, और चौड़ाई की बात करें तो 365 मीटर है इसकी चौड़ाई। अगर सुएज नहर के राष्ट्रीयकरण की बात करें, तो मिस्र ने 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण किया था। तो आई होप आपको ये सभी पॉइंट नोट किए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? ऑप्शन नंबर है 61 साल, ऑप्शन नंबर बी 63 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 65 साल, ऑप्शन नंबर डी 68। तो उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 65। तो उच्चतम न्यायालय की जो सेवानिवृत्ति की उम्र है वो 65 साल होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कैग की, तो कैग की भी सेवानिवृत्ति 65 वर्ष होती है, ठीक है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के जितने भी, इनकी न्यूनतम आयु सीमा नहीं होती है।
अधिकतम उम्र की सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन नंबर डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। जो भारत के राष्ट्रपति की शपथ दिलाई जाएगी वो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाएगी। ठीक है, और राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति संविधान के रक्षा, प्रतिरक्षण, परीक्षण एवं संवर्धन की शपथ लेते हैं। किस चीज़ की शपथ लेते हैं? ये पॉइंट ध्यान रखना, रक्षा, प्रतिरक्षण, परीक्षण एवं संवर्धन की शपथ लेते हैं। और मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, अगर हमारा मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में जो वरिष्ठम न्यायाधीश है, जो सबसे एजड न्यायाधीश है, वरिष्ठम न्यायाधीश होगा, उसके सामने शपथ लेंगे। ठीक है, अगर बात करें हम इनके त्यागपत्र की, तो राष्ट्रपति त्यागपत्र अपना उपराष्ट्रपति को देते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की बात करें तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो शपथ दिलाते हैं वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, अगर मैं राज्य के मुख्य न्यायाधीश की बात करूं तो राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो किसके सामने शपथ लेंगे? उन्हें जो है राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। तो आई होप आपको ये सभी पॉइंट याद हुए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए 1000 साल, ऑप्शन नंबर बी 5000 साल, ऑप्शन नंबर सी 30,000 साल, ऑप्शन नंबर डी 300 साल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 30,000 साल। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं। ठीक है, अगर बात करूं मैं भीमबेटका की, तो भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट नोट किए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? ऑप्शन नंबर ए चूहा, ऑप्शन नंबर बी मच्छर, ऑप्शन नंबर सी झिंगुर, ऑप्शन नंबर डी खरगोश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मच्छर। जो जीका वायरस है वो मच्छर से फैलता है। अगर बात करें हम जीका वायरस की, तो ये कौन से मच्छर से फैलता है? ये फैलता है क्यूलेकस। इसका नाम क्या है? क्यूलेकस मच्छर के काटने से होता है। अगर बात करूं मैं जीका वायरस की, तो जीका वायरस जो होता है, जो हम गर्भावस्था में जो बच्चा होता है उसे जल्दी संक्रमित करता है ये। ठीक है, अगर बात करूं मैं इससे ये किसे प्रभावित करता है, तो ये हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ये हमारी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है जीका वायरस। ठीक है, अगर बात करूं मैं जीका वायरस के कारण, तो जीका वायरस के कारण WHO ने 4 बार आपातकाल की घोषणा कर चुका है। जीका वायरस जो था उसकी वजह से दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में भी ये रोग काफ़ी फैला था और ब्राज़ील ने भी आपातकाल की घोषणा की थी इसके लिए। तो जीका वायरस काफ़ी खतरनाक है। किससे होता है? मच्छर से होता है और हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो आई होप आपको सभी पॉइंट नोट किए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन नंबर ए विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर डी मैडम कामा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट। जो स्वतंत्र भारत की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। ठीक है, अगर मैं बात करूं 1917 मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में, तो एनी बेसेंट ने इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कौन से की? मद्रास कांग्रेस अधिवेशन 1917 की। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 2019-20 में प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए सूर्य, ऑप्शन नंबर बी आदित्य, ऑप्शन नंबर सी रवि, ऑप्शन नंबर डी भास्कर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आदित्य। तो सूर्य के अध्ययन के लिए जो इसरो ने 19-20 में प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या रखा है? आदित्य। अगर बात करूं आदित्य की, तो आदित्य जो है प्रक्षेपित कार्यक्रम के लिए अन्य देशों में भी सहयोगी बनना चाहता है। ठीक है, अगर यहीं पे बात करें हम क्या,
चंद्रयान 2 की, तो चंद्रयान 2 को जो भेजने वाली योजना थी इसरो ने कब लॉन्च की थी? 2017-18 ईस्वी में। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसरो की, तो इसरो का जो गठन स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त 1969 में की गई थी। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए वनों के लिए, ऑप्शन नंबर बी पर्वत श्रृंखलाओं के लिए, ऑप्शन नंबर सी पाषाण आश्रय रोक सालेटर के लिए, ऑप्शन नंबर डी झरनों के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाषाण आश्रय रॉक शोल्टर के लिए। जो भीमबेटका है, जो मध्य प्रदेश में वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका है, वो पाषाण आश्रय रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन विजय, ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन विराट, ऑप्शन नंबर डी ऑपरेशन कारगिल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन विजय। तो कारगिल, जो भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध कोड का नाम क्या था? ऑपरेशन विजय। अगर कारगिल युद्ध की बात करूं तो ये कब हुआ था? मई 1999 से लेकर 26 जुलाई 1999 ईस्वी तक चला था। और 26 जुलाई है हमारी, तो 26 जुलाई को ही क्या मनाते हैं? 26 जुलाई को ही हम क्या मनाते हैं? विजय दिवस या कारगिल दिवस। ठीक है, तो आई होप आपको सभी समझ में आए होंगे ये पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार RTI अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 2004, ऑप्शन नंबर बी 2005, ऑप्शन नंबर सी 2006, ऑप्शन नंबर डी 2007। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी 2005। जो सूचना का अधिकार RTI अधिनियम 2005 लागू किया गया था। अब बात करें RTI एक्ट की, तो ये क्या होता है? ये जनताओं का एक अधिकार होता है, जनता का अधिकार होता है। इसमें क्या होता है? कुछ अपवादों को छोड़कर, जैसे रक्षा सैनिक आदि को छोड़कर, किसी भी प्रकार की सूचना अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वो प्राप्त कर सकता है, जान सकता है किसी भी सूचना को। ठीक है, अगर RTI की अवहेलना करने पर कोई अधिकारी दंडित करने का प्रावधान है। अगर RTI की अवहेलना करेगा कोई अधिकारी तो उसे दंडित करने का भी प्रावधान है, वो आपको पूर्ण जानकारी देगा। ठीक है, तो इसकी जो अधिनियम कब पारित हुआ था? ये हुआ था 2005 में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। जो यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता शहर में स्थित है। ठीक है, अगर बात करूं विक्टोरिया महल की स्थापना की, तो इसके लॉर्ड कर्जन ने 1899 से 1905 ईस्वी के समय में करवाई थी। अब यहीं पे बात करूं मैं क्या, महारानी विक्टोरिया के नाम पे ये रखा गया था। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी लोकमान्य तिलक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वल्लभ भाई पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब बिस्मार्क ऑफ इंडिया इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो देसी रियासतें थी हमारे देश में उन्हें एकीकरण किया था, उनको एक किया था। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें एकीकरण के लिए इन्हें क्या कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत में जो राज्यों का एकीकरण महत्वपूर्ण पुस्तक भी लिखी है वो किसने लिखी है? BP मेमन ने। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो इन्हें भारत का आयरन मैन भी कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी नेपाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। जो भारत की सबसे लंबी सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है। अगर बात करूं मैं इसके बीच की जो सीमा कितनी है वो 4096 किलोमीटर है। अगर बात करूं मैं यहीं पे तो बांग्लादेश भारत के किन राज्यों को छूता है?
तो हमारे किन राज्यों को छूता है? तो बात करूं असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल। टोटल कितने राज्यों को छूता है? 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भीमसेन जोशी, ऑप्शन नंबर डी AR रहमान, ऑप्शन नंबर सी लता मंगेशकर, ऑप्शन डी MS सुब्बलक्ष्मी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी AR रहमान। AR रहमान को कोई भी भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया गया है। क्योंकि अगर बात करूं मैं भीमसेन जोशी की, तो भीमसेन जोशी जी को 2008 में भारत रत्न दिया गया था। यहीं पे बात करूं मैं लता मंगेशकर की, तो लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और यहीं पे बात करें हम MS सुब्बलक्ष्मी की, तो MS सुब्बलक्ष्मी को 1998 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? AR रहमान। AR रहमान को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए 2012, ऑप्शन नंबर बी 2013, ऑप्शन नंबर सी 2014, ऑप्शन नंबर डी 2015। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 2014। जो संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो मलाला यूसुफजई को और हमारे कैलाश सत्यार्थी जी को दिया गया है 2014 में। ठीक है, अगर मैं बात करूं मलाला यूसुफजई की, तो ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये पाकिस्तान की निवासी हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सभी पॉइंट अच्छे लगे होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है वो है गोदावरी। अगर ये बात करूँ मैं सबसे लंबी नदी की, भारत की जो सबसे लंबी नदी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारी गंगा। ठीक है, अगर बात करें हम भारत में होकर बहने वाली नदी की, तो भारत में होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर और सिंधु की है 2880 किलोमीटर। और यहीं पे बात करते हैं हम गंगा नदी की, तो गंगा नदी हमारी क्या भारत की सबसे लंबी नदी कहलाती है 2525 किलोमीटर। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहला भारतीय था? तो ऑप्शन नंबर ए सैयद मोदी, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश पादुकोणे, ऑप्शन सी पुलेला गोपीचंद, ऑप्शन डी साइना नेहवाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी साइना नेहवाल। ओलंपिक के बैडमिंटन में जो पदक पहली भारतीय बनी हैं वो साइना नेहवाल बनी हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हड्डी, ऑप्शन नंबर बी दिल, ऑप्शन नंबर सी गुर्दा, ऑप्शन नंबर डी फेफड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हड्डी। जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो हड्डी रोग से संबंधित है और ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस में होता है? वयस्कों में होता है। ठीक है, अगर बात करूँ ये किसकी वजह से होता है? ये होता है विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी के रासायनिक नाम की बात करूँ तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, और विटामिन डी का जो स्रोत है वो क्या है? विटामिन डी का स्रोत सूर्य के प्रकाश से मिलता है या मछली के तेल, दूध, अंडे से भी इसके मुख्य स्रोत होते हैं। ठीक है, अगर बात करूं मैं विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस रोग होता है। तो आई होप आपने ये सभी पॉइंट समझे होंगे, नोट किए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप 2019 की मेज़बानी कौन करने वाला है?
ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी वेल्स, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड एवं वेल्स। तो क्रिकेट विश्व कप 2019 आप सभी को पता है ये ख़त्म हो भी गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर का है, तो आप सभी जानते होंगे कि किसने मेज़बानी की थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड एवं वेल्स। अगर बात करूं मैं क्रिकेट विश्व कप 2019 की, तो ये वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो ये वर्ल्ड कप जीता है हमारे इंग्लैंड ने, ठीक है। और इंग्लैंड ने कौन सी बार जीता है? तो सर्वप्रथम पहली बार इंग्लैंड इसका विश्व विजेता बना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 24 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी 25 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी 26 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी 31 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। और ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर, क्योंकि इस दिन 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म होता है, ठीक है। तो 25 दिसंबर को ही हमारा राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1941, ऑप्शन नंबर बी 1942, ऑप्शन नंबर सी 1945, ऑप्शन नंबर डी 1946। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा 1942। जो महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन था 1942 में शुरू हुआ था। अगर बात करें हम भारत छोड़ो आंदोलन की, तो ये कैसे हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी में गांधी जी बॉम्बे से ग्वालियर टैंक में 45 मिनट के भाषण के साथ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। कहाँ पर की थी? बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से। कितने मिनट का भाषण दिया था? 45 मिनट का। कब दिया था? 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। अगर बात करें यहीं पे हम, तो यहाँ की अगर बात करते हैं तो गांधी जी ने यह घोषणा की थी कि एक सीमा होती है, और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कुछ नारे भी दिए थे कि करो या मरो, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, भारत भारतीयों के लिए ये नारे दिए थे, ठीक है। और इसी जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही क्या हुआ था? हमारा ऑपरेशन 0 आवर स्टार्ट हुआ था। इसमें जितने भी सभी इन आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता थे, उन्हें 9 अगस्त 1942 को क्या किया था? कैद में डाल दिया गया था, ठीक है। और यह आंदोलन जो था गांधी द्वारा चलाया गया भारत का आज़ादी के लिए अंतिम आंदोलन था, अहिंसा आंदोलन था, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर सी जिनेवा, ऑप्शन नंबर डी वियना। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर ए। तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। अगर मैं बात करूँ कुछ इंपॉर्टेंट संगठन की, जिससे सार्क है, तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। अगर बात करूँ मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो एडीबी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मनीला में। अगर ऐसे ही बात करूँ मैं यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है। अगर बात करूँ मैं इंटरपोल की, तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। तो आई होप आपको ये सभी पॉइंट अच्छे लगे होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगर बात करूँ मैं महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी ने अपनी एक पुस्तक भी लिखी है। क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये इनकी आत्मकथा है। और महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम यहीं पर ही दलितों को हरिजन नाम से भी संबोधित किया था, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट सभी अच्छे लगे होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहाँ पर किया है? ऑप्शन नंबर ए कारगिल, ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर, ऑप्शन नंबर सी सियाचिन, ऑप्शन नंबर डी अमृतसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सियाचिन। जो भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन किया है वो सियाचिन पर किया है।
और सियाचिन जो ग्लेशियर है वो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। क्या है ये? विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। और सियाचिन क्षेत्र की बात करूं मैं तो भारतीय प्रदेश को मुक्त करने के लिए चलाया गया ऑपरेशन मेघदूत था। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, माचिस की तिल्लियों में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सल्फर, ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस। जो माचिस की तिल्लियों में होता है फास्फोरस होता है। अगर बात करें हम फास्फोरस की तो कौन सा फास्फोरस होता है? लाल फास्फोरस होता है। माचिस की तिल्लियों में जो पाया जाता है वो लाल फास्फोरस पाया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए के लिए चिन्ह को डिज़ाइन करने के लिए आयोजित प्रतिस्पर्धा के विजेता कौन हैं? तो दोस्तों ये है आज के लिए आपका होमवर्क सवाल। आप इस सवाल का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और एक क्वेश्चन और है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया गया था? तो इन दोनों क्वेश्चन के आप आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको पता चले कि क्या क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी 30 नंबर की क्वेश्चन सीरीज़। ठीक है, हमने ये 30 की क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ कल फिर मिलेंगे आपको 9 o'clock। ठीक है, तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल